Hello everyone, welcome back to my multi-purpose YouTube channel. Myself Naveen Tiwari. Today I will talk about binomial theorem. Binomial theorem के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th है। जो सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से उसको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तो फिर भी आपको बताया जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, 10th थोड़ी सी अलग है, आपको बताना है, ये पेपर में भी आता है अक्सर। तो विच इज ग्रेटर 1.1 की पावर 10,000 और 1000। हमें बताना है कि इन दोनों में ग्रेटर क्या है। वैसे तो ग्रेटर लेस सब बता देते हैं, लेकिन ऐसे में बताना है ग्रेटर क्या है और लेस क्या है। एट फर्स्ट इसको तो पहचानना बहुत आसान है, ये तो खाली 1000 है, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पहले आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। ठीक है, बाय फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। बाय बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1.1 को आप लिखेंगे 1 प्लस, आप लिखेंगे फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम द्वारा 1 प्लस 0. इसको आप ये 1.1 की पावर 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। जैसे कि आपको एक्सपेंड, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब x प्लस ए की पावर n में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। बहुत लंबा एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10,000 है। अगर आप 10,000 तक एक्सपेंड करने की सोचेंगे तो कभी एक्सपेंड हो भी नहीं पाएगा और बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत मुश्किल है। 1-2 टर्म तक आप एक्सपेंड करिए, उसी से आपको पता लग जाएगा कि 1000 बड़ा है या ये बड़ा है। देखिए फर्स्ट टर्म जो इसका होता है NC0, एन आपका हो गया 10,000, एन 10,000 C0 x की पावर n-0, 1 की पावर 10,000 माइनस 0, NC0 x की पावर n-0। देखिए x और a कभी भी चेंज नहीं होंगे, समझ लीजिए आप, ये x ही रहेगा, ये ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। x की पावर n-0 एंड a की पावर 0, 0.1 की पावर 0। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। चलिए एक और निकाल लेते हैं, एक को पता नहीं चल पाता है, सेकंड से ही आपको आइडिया आ जाएगा। NC1 10,000 C1 1 रेज टू द पावर 10,000 माइनस 1 एंड 0.1 की पावर 1। दो ही टर्म तक निकालते हैं, इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि आगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि n की वैल्यू प्लस में है, तो आगे कुछ ना कुछ चाहे पॉइंट में आएगा, बढ़ते रहेगा, वो कम नहीं होगा। हम देखेंगे इन दोनों वैल्यू से ये ग्रेटर आता है लेस आता है, क्या 1000 की वैल्यू ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है, अभी चेक करते हैं। तो 1000 इसको एनसीआर में आप फैक्टोरियल जैसे खोलते हैं, एनसीआर उसमें खोलेंगे 10,000 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड 10,000 माइनस 0 10,000। जैसे कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एंड 1 की पावर 10 था। 1 की पावर आप कितना ही करें, चाहे 10,000 है तो कोई बात नहीं, आप 1 लाख भी करेंगे या 1 करोड़ भी करेंगे, 1 मिलियन करेंगे, तब भी 1 ही हो रहा है, ये तो सभी को पता है। एंड किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एनी नंबर्स हुज पावर इज 0 इट्स वैल्यू इज 1। एंड द सेकंड 10,000 C1, 10,000 C1 में 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड 10,000 माइनस 1 9,999, इसमें से NCR n माइनस आर, दिस इज n एंड दिस इज r, एंड 0.1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 0.1, एंड सो ऑन में से आगे भी आएगा, बट हमें इससे पता चल जाएगा अगर इन दोनों ही वैल्यू से 1000 से इसकी वैल्यू ज्यादा आती है 1000 से, इट मींस इट इज ग्रेटर देन 1000। बट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, 1000 से, क्योंकि आगे तो भी बढ़ते रहेगा, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इससे आप ये कट गया। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया। सेकंड टर्म आपका 10,000 में से अगर 10,000 को बाहर लिखा जाए तो फैक्टोरियल में अंदर क्या बचेगा, 9,999, एक एक कम होते रहता है, फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 9,999,
इंटू 0.1, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो देन वैल्यू इज 1 प्लस, अब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगी 1001। देखिए यहाँ पर दो ही टर्म एक्सपेंड किए गए हैं, दो ही टर्म है, इसकी वैल्यू ये 1000 बट ये 1001 है। अगर हम आगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता रहेगा, तो इट मीन्स ये इससे क्या होगी ग्रेटर होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू, क्योंकि 1.1 की पावर 10,000 की वैल्यू है ये, एंड इसकी वैल्यू है ये, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, a प्लस बी की पावर 4 एंड a माइनस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम द्वारा, एंड उसके बाद आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये डिजिट की वैल्यू क्या आएगी। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम a की जगह फिर √3 रख देंगे और b की जगह √2 रख देंगे, आई थिंक इसी की वैल्यू निकलेगी ना उसके बाद। तो आपको मेन इसको एक्सपेंड करना है। पहले देखिए इसको करते हैं, एक एक करके करिए। एट फर्स्ट बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से आप पहले a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a प्लस बी की पावर, जैसे कि आपको अब तो फॉर्मूला हो गया, पता चल गया होगा, फिर भी लिख देते हैं अगर नहीं आता तो समझ में। देखिए x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, सेकेंड nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 एंड x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे आता रहता है nth टर्म तक। तो a प्लस b की पावर 4 में दिस इज x एंड दिस इज a। फर्स्ट टर्म हमेशा x, सेकंड टर्म हमेशा a, कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर x यहां भी लिखा होगा तो ये x नहीं बनेगा, x तब भी यही होगा, ठीक है, ये a ही रहेगा। अब x प्लस a की पावर n का आप एक्सपेंड करेंगे, nc0 n आपका ही होगा, दिस नंबर इज n, nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर n माइनस 0 एंड b की पावर 0, ये आपका फर्स्ट टर्म आएगा। फिर आएगा फोर्थ टर्म तक आप एक्सपेंड करेंगे, nc1 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 एंड b की पावर 1, फिर आ जाएगा 4c2 एंड a की पावर 4 माइनस 2 एंड b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 एंड b की पावर 3 एंड 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 एंड b की पावर 4। पहले तो सिंपली हमने क्या करा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दी इसमें। अब क्या करना, थ्योरम लगा दी तो अब आपको कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालना तो आता ही है, वैल्यू निकाल के और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। 4c1 की वैल्यू आप पहले 4c0 की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 एनसीआर एंड फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड a की पावर 4 एंड b की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड 4c1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 3 एनसीआर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r 4 माइनस 1 प्लस 4c2 एंड इसके बाद अभी इसमें ये भी करना है, सॉरी a की पावर तो लिखी नहीं, a की पावर 4 माइनस 1 3 एंड b। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 एंड a की पावर 2 b स्क्वायर एंड थर्ड 4c3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 1 a की पावर 4 माइनस 3 1 एंड b की पावर 3 एंड 4c4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 4
ए की पावर 0 एंड बी की पावर 4। अब इसको थोड़ी 4 से 4 कैंसिल एंड फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म तो आपका आ जाएगा a की पावर 4 एंड यहां पर फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 आगे लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा एंड फैक्टोरियल 1 ही हुआ। ये आपका हो जाएगा 4a क्यूब b, 4a क्यूब b। एंड थर्ड फैक्टोरियल 4 को यहां से फैक्टोरियल हटाते हैं, 4 को बाहर लिखेंगे फैक्टोरियल 3, उसके बाद आएगा फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इस फैक्टोरियल 2 को लिख दीजिए 2 into 1 एंड 2 से फैक्टोरियल 2 आर कटेगा, 2 से 4 2 आर कटेगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। यहां पर फैक्टोरियल 4 को यदि बाहर लिखते हैं तो अंदर आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 1 ही हुआ, तो ये आपका आ जाएगा 4a b क्यूब एंड फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 एंड a की पावर 0 1 b 4। तो फर्स्ट आपका एक्सपेंड करके ही आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b की पावर 4, ये इसकी फाइनल वैल्यू आई। अब हमें बाकी चीज की तो आवश्यकता है नहीं, इसको हटा देते हैं। ऐसे ही आप यहां पर सिमिलरली इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी की पावर 4 को बाय बाइनोमियल थ्योरम, nc0 वही 4c0 a की पावर 4 माइनस 0 एंड b की पावर 0 माइनस b की पावर, साइन यहां पर माइनस आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ऐसे a प्लस माइनस बी, क्योंकि तब इस फॉर्म का बनेगा ना x प्लस a का फॉर्म का। दिस इज x एंड दिस इज a, x इज a एंड a इज माइनस b, a इज माइनस b, nc0 x की पावर माइनस 0 a की पावर 0, a is minus b and x is a plus nc1 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 एंड माइनस b की पावर 1, फिर आपका आ जाएगा 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 माइनस b की पावर 2, ऐसी 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 एंड माइनस बी की पावर 3 एंड 4c4 a की पावर 4 माइनस 4 माइनस बी की पावर 4। पहले आपने सीधे एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 4c0 जैसे हमने यहाँ पर निकाला था 4c0 वही हुआ फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 a की पावर 4 माइनस b की पावर 0 1 किसी की पावर 0 1, 4c1 में आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 एंड a की पावर 3 एंड माइनस b की पावर माइनस प्लस 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 a की पावर 2 माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है b स्क्वायर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 a एंड b, ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 4c4 में आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 एंड a की पावर 0 आपका हो गया 1 एंड b की पावर हो गया प्लस में आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, a की पावर 4 फैक्टोरियल 4 बाहर लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 को 3 हट जाएगा तो माइनस 4a क्यूब b, यहां पर फैक्टोरियल 4 बाहर आएगा तो अंदर 3 एंड फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, इस फैक्टोरियल 2 को लिख दीजिए 2 into 1, 2 से 2 टाइम 2 3 जा 6 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड फैक्टोरियल 4 को बाहर लिखेंगे अंदर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा माइनस 4 ab क्यूब
ए बी क्यूब, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है। एंड फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, प्लस बी की पावर 4। ये दो हमें मिल गए हैं, ए माइनस बी की पावर 4 का एक्सपेंड हमें ये मिल गया है। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब जो भी आपको इक्वेशन दिया उस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट है a प्लस बी की पावर 4, देयरफॉर a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन ये है, इसको एक्सपेंड करके ये आया a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब एंड प्लस बी की पावर 4 माइनस सेकेंड आपका a माइनस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करके आपका ये आया a4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की पावर 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी 4 माइनस a4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जिसके साइन होंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, प्लस 4 ए क्यूब बी माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस बी की पावर 4। अब देखिए जो जो कर रहे हैं, प्लस a4 माइनस हो कैंसिल ही जाएगा, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल ही जाएगा, माइनस b4 प्लस b4 कैंसिल ईच अदर, 4 ए क्यूब बी, अब ये आपका आ गया 4 ए क्यूब बी एंड 4 ए क्यूब बी 8 ए क्यूब बी। तो 4 ए क्यूब बी और 4 ए क्यूब बी लाइक टर्म में ऐड हो जाते हैं, ये दोनों टर्म एक से हैं तो ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8 ए क्यूब बी एंड 4 ए बी क्यूब क्या हो जाएगा 8 ए बी क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से हम 8 ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालने तो a और b, a की जगह आप √3 रख दीजिए, b की जगह √2 रख दीजिए। जो इसकी वैल्यू ये आई है तो वही अगर इसको डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे यहां पर इफ a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2, पुटिंग a प्लस b4 a माइनस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 में a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 एंड इसकी वैल्यू क्या आई है दिस, तो ये हो जाएगा 8, पहले लिख लेते हैं 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, ए की जगह आप लिखेंगे √3 और बी की जगह लिखेंगे √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √3 एंड √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 8√6 एंड रूट किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, 3 और 2 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो आपका आ जाएगा 40√6। तो
दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4. सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन. माइनस 9 डिविजिबल बाय 64. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हो सकता है. ठीक है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए. तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में आता है. तो इसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n को आप एक्सपेंड कर दिए पहले एट फर्स्ट. तो 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करेंगे x प्लस a की पावर n में. पहला आपका आएगा nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 एंड nc1 x की पावर n माइनस 1 एंड a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एंड a की पावर 2. nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 a की पावर x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड nc4 x की पावर n माइनस 4 एंड a की पावर 4. भले ही x यहाँ पर लिखा है लेकिन बट ये a ही होगा. फर्स्ट टर्म x होता है, सेकंड टर्म a होता है क्योंकि. ठीक है, तो इसका एक्सपेंड आपका ये होगा nc0 x की, पहला तो nc0 आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करते हैं तो 1 ही होता है. कुछ भी करो 1 की पावर, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. 1 की पावर n माइनस 1 करो, n माइनस 2 करो, n माइनस 3 करो, 1 की पावर 1 करोड़ करो, 2 करोड़ करो, 10 करोड़ करो तो 1 ही आएगा वो. ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसके एक्सपोनेंशियल में कुछ भी होता है तो उसकी पावर चेंज नहीं होती, वो 1 ही के इक्वल रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड nc4 x की पावर 4. कहने का मतलब इसको आप एक्सपेंड करेंगे इस चीज को तो आपका ये बनेगा nc0 nc1x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब nc4 x4 एंड सो ऑन ncn तक आप लिख सकते हैं. अब हमें लाना है कि यहां पर 9 की पावर n प्लस 1 बनाना 64, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 8. तो इसमें n इज इक्वल टू 8 रख देंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 8. 8 आप इसलिए रख रहे हैं इसमें क्योंकि आपको 8n लाना है. यहाँ पर 8n तब आएगा क्योंकि nc0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. देखिए कैसे, आप 8 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, दोनों साइड रखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 8 बोथ द साइड, LHS एंड RHS. तो यहां पर तो आपका हो जाएगा 1 प्लस x की जगह 8 रखेंगे तो 1 प्लस 8 की पावर n एंड nc0 की वैल्यू आप निकालते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0. तो फैक्टोरियल 0 तो 1 ही हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n हो गया, n से n कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 होगी. एंड nc1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, nc1 की वैल्यू निकालोगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 x प्लस बाकी nc2 यहां से ऐसे रख दीजिए, x स्क्वायर, ये निकालने कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी. फर्स्ट 2 से आपको पता चल जाएगा 1 प्लस 8 की पावर 9. ठीक है, 1 प्लस 8 की पावर ये हो जाएगा 9 की पावर n, ये 9 की पावर n. जब आप x की जगह 8 रखेंगे तब वो 9 बनेगा.
तो 9 बनाने के लिए हमने 8 रखा, 7 रखते तो 8 बनता, 7 रख के कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पर आपका हो जाएगा 1, आप चाहे तो 1 को भी इधर साइड ले लीजिए क्योंकि यहां पर माइनस इधर ही आ रहा है, -1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n को यदि बाहर लेंगे, जैसे हम 4 को बाहर लेते हैं तो अंदर 3 लिखते हैं, फैक्टोरियल में कोई चीज बाहर आती है तो उससे एक माइनस हो जाता है, n बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 1 ही हुआ एंड n-1 फैक्टोरियल x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड nc3 x क्यूब एंड nc4 x की पावर 4 एंड इससे इसको कैंसिल कर देते हैं एंड x इज इक्वल टू हमने क्या रखा था 8, पुटिंग सॉरी x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 रखिए, यहां तो रख दिया, इधर साइड रखना है 9 की पावर n-1, तो ये आपका हो जाएगा 8n प्लस nc2 8 स्क्वायर प्लस nc3 8 क्यूब एंड nc4 8 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यहां पर 8 बनाना है आपको, 8 बनाने के लिए इसको तो क्या करना है, इसको 9 की पावर n+1 बनाना है। अब बताइए n+1 कब बनेगा, जैसे 9 की पावर n है, n+1 है, तो ये 9 की पावर n इंटू जब 9 होगा तब ये पावर इसके साथ ऐड होके n+1 बनेगी। तो ये n+1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 9 की पावर n+1 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ द साइड, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 की पावर n+1 बना रहा है, देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9 की पावर n इंटू 9 -9, ये तो ये बनेगा, और यहां हो जाएगा 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 72n प्लस ये आपका हो जाएगा nc2 8 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस nc3 8 का क्यूब इंटू 9 एंड nc4 8 की पावर 4 इंटू 9 एंड सो ऑन। अब इसको थोड़ी सी हटा देते हैं, ये वाला तो अब आपका 9 की पावर n और तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, दोनों सेम होने चाहिए, ये आपका बन गया 9 की पावर n+1 और -9 आपको 8n भी लाना है, तो इसको यहाँ पर -9 लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, इज इक्वल टू 72 को आप लिख दीजिए, 8n चाहिए आपको, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 8n प्लस 64n, 64n प्लस 8n करके आपका हो जाएगा 72 एंड प्लस nc2 8 स्क्वायर 9 प्लस nc3 8 क्यूब 9 प्लस nc4 8 4 इंटू 9 एंड सो। अगले स्टेप में 8n को इधर ले आते हैं, तो 9 की पावर n प्लस n माइनस 8n माइनस 9, अगर इसको यहां लाएंगे तो इधर आपका 64 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो आपका बच जाएगा 64 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n एंड nc2 8 8 64 9 प्लस nc3 में से यहां पर 8 का तो 8 इंटू 9 72 बच जाएगा, nc3 इंटू 72। अगला बचेगा आपका nc4 8 का स्क्वायर बाहर आ गया, 8 का स्क्वायर यहां बचा तो यहां पर बन जाएगा 64 इंटू 9 एंड सो ऑन।
अब देखिए 64 इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है, इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या है 64। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है 64 से डिविजिबल है, इससे कैंसिल करोगे तो कट जाएगा, आप उसमें कटेगा नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा। तो आप लिख सकते हो हेंस 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8m माइनस 9 64। इस पूरे को आप कोई कांस्टेंट दे दो, के मान लेते हैं इस पूरे को, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64, क्योंकि मल्टीप्लाई में 64 है तो 64 से डिविजिबल होना ही है। तो और इसकी वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू पूरी किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है, तो ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये 64 से डिविजिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। सिग्मा एक बार भी है, सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, आर की पावर 0 मतलब 0 से स्टार्टिंग हो रही है एन तक जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 4 की पावर एन। तो सबसे पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन अभी मैंने लिखा था, तो ये था तुम्हारा 1 प्लस एन एक्स, ये था NC0 NC1x, ऐसे आ रहा था NC2x² प्लस NC3x³ प्लस NC4x की पावर 4 एंड लास्ट आ जाएगा आपका NCN x की पावर n। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे NC0 में तो यही टर्म ऑफ इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये हमने लिखा हुआ था। अब यहां पर देखिए 4 की पावर n आ रहा है, RHS में क्या है 4 की पावर, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करेंगे आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। क्यों रख रहे हैं 3? क्योंकि 4 की पावर n बनाना है, जब 3 ऐड करेंगे x की जगह 3 रखेंगे तभी तो 3 प्लस 1 4 की पावर n बनेगा। तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1 प्लस 3 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा NC0, इसको यहां पर खोलना है नहीं, NC1x, ठीक है। NC0 सही है, NC1x की जगह आपका आ जाएगा 3 एंड NC2 3 का स्क्वायर एंड NC3 3 का क्यूब एंड सो ऑन NCN 3 की पावर n। अब आप यहां पर देखिए ये तो 4 की पावर n हो गया, इस 4 की पावर में n क्या हो रहा है, देखो 1 n की पावर 1 2 3, अगर यहां देखा जाए तो n की पावर 0 है, ठीक है। तो यदि 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर n, तो इसका मतलब r इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 की पावर, r की जगह आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 3 की पावर 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, तो ये इसके 3 की पावर r इसको लिख सकते हो। और यहां पर यदि NC0 के स्थान पर आप NCR लिख देंगे तो NCR लिखेंगे तो r की जगह देखिए 0 रखिए तो ये टर्म बनेगा, 1 रखेंगे तो ये बनेगा, 2 रखेंगे तो ये टर्म बनेगा और 3 रखेंगे तो ये टर्म बनेगा नहीं बनेगा। तो ऐसे यदि इसको हम सिग्मा से ऐड कर दें, अगर हम इसको सिग्मा लगा दें तो इसका मतलब सारे में क्या होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन बट एक चीज यहां पर आप लिखेंगे r इक्वल टू 0 टू n तक, ये 0 से n तक जा रहा, मतलब r की वैल्यू 0 से n तक हो सकती है, r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से n तक। अगर आप इसको रखेंगे तो ये चीज आपकी बनेगी, देखिए r इक्वल टू 0 रखिए तो आपका क्या बन जाएगा NC0 3 की पावर 0, 1 रखेंगे NC1 3 की पावर 1, ठीक है, NC2
3 की पावर 2, ठीक है। 0 1 2 रख के आप इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी, आता रहेगा। तो r इक्वल टू 0 टू 1 तक आपका आ सकता है, 0 एंड 1। इसको सिग्मा थोड़ी सी ऐसे कर लो, सिग्मा क्योंकि इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं इसको। सिग्मा 3 की पावर r एंड एन सी आर। इस r में आप, और r इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 0 टू n। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये हुआ, दिस इज इट्स शॉर्ट फॉर्म इज दिस। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।